नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। जैसा कि आज 2 फरवरी है तो मैं आप लोगों के लिए हॉर्टिकल्चर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आया हूं, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। तो देरी न करते शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है? भारत का सब्जी उत्पादन में विश्व में चीन के बाद कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। भारत का सब्जी उत्पादन में और फल उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। और प्रथम स्थान किसका है? फर्स्ट चीन का। सब्जी और फल, सब्जी और फल उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर, भारत द्वितीय स्थान पर है। नेक्स्ट, विश्व के संपूर्ण शाकोत्पादन का लगभग 13.38% कितना? 13.38% जो सब्जी उत्पादन है वो अपने भारत में होता है, पूरे विश्व का। नेक्स्ट, एक भारतीय के भोजन में औसतन 300 से 310 ग्राम सब्जी प्रतिदिन होनी चाहिए। जो एक भारतीय व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, उसको प्रतिदिन 300 से 310 ग्राम सब्जी खाना अनिवार्य, हरी सब्जियां। लेकिन उपलब्धता कितनी है? 150 ग्राम। भारत में 150 करोड़ जनसंख्या होने के कारण सब्जी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति कम है। नेक्स्ट, भंडारण में प्याज का अंकुरण रोकने के लिए मैलिक हाइड्राजाइड का प्रयोग किया जाता है। प्याज के कंद की खुदाई के बाद उसको स्टोर किया जाता है। तो स्टोर करते समय उसमें मैलिक हाइड्राजाइड का प्रयोग किया जाता है, जिसको बोलते हैं MH। इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए प्रयोग किया जाता है ताकि उसका प्याज का अंकुरण ना हो और हमारे कंद सुरक्षित बने रहें, जिससे आगे चलकर हमें प्याज का सही दाम मिल सके। नेक्स्ट, आलू में सोलेनिन के कारण उसका हरा रंग होता है। आलू में सोलेनिन के कारण उसका रंग हरा होता है। जो सोलेनिन नामक वर्णक है, ये कहाँ से आता है? सूर्य से, सूर्य की किरणों से आता है। जो कि आलू हरे होने के, जो कंद खुले रह जाते हैं, उनमें सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिसके कारण आलू हरा हो जाता है और उसमें सोलेनिन नामक वर्णक उपस्थित हो जाता है, जो कि बहुत ही हानिकारक होता है। नेक्स्ट, चुकंदर क्षारीय भूमि के लिए सबसे उत्तम सब्जी है। मतलब अधिक पीएच मान वाली जो मृदाएं 9 से प्लस जो पीएच मान वाली मृदाएं हैं, उसमें चुकंदर आसानी से उगाया जा सकता है। मूली एक वर्षीय एवं 2 वर्षीय दोनों प्रकार की सब्जी है। इसको बताते हैं कैसे। एक वर्षीय, यदि आप उसकी जड़ को उखाड़ लेते हैं सब्जी के टाइम, तो 1 वर्षीय अगर इसका हम बीज उत्पादन करेंगे तो ये हमें कितने 2 वर्ष में तैयार होगा इसका बीज उत्पादन, इसीलिए इसको 2 वर्षीय सब्जी बोलते हैं। नेक्स्ट, मिर्च में विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। मिर्च में कौन से विटामिन की मात्रा पाई जाती है? विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट, टेपियोका में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। टेपियोका है, उसमें सर्वाधिक क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट, ट्रक गार्डनिंग है तो आलू सबसे उपयुक्त सब्जी है। नेक्स्ट, ट्रक गार्डनिंग में ट्रक शब्द का अर्थ है अदला बदली। यह एक फ्रेंच भाषा के शब्द ट्रोकर से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि जैसे जो शहर के आसपास जो भूमि होती है, उसमें जो सब्जी उत्पादन होता है, उसको सब्जी उत्पादन करके सीधा वहीं खेत से ही मंडी के लिए भेज दी जाती है जो सब्जी, उस खेती को बोलते हैं ट्रक गार्डनिंग। नेक्स्ट, फूल गोभी में लौह तत्व की अधिकता पाई जाती है। लौह मतलब आयरन। फूल गोभी में आयरन तत्व की अधिकता पाई जाती है, Fe, जिसको बोलते हैं Fe।
नेक्स्ट, अदरक में जिंजीरोल नामक पदार्थ पाया जाता है। अदरक में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? जिंजीरोल। नेक्स्ट, गोभी वर्गीय शाकों में प्रमुखतया सल्फोरेफेन नामक पदार्थ पाया जाता है। जो तीखापन होता है, जैसे मूली में तीखापन होता है, वो सल्फोरेफेन के कारण होता है। नेक्स्ट, मिर्च में कैप्साइसिन नामक पदार्थ पाया जाता है। कैप्साइसिन मिर्च में क्या होता है? तीखापन। और जो मिर्च का लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? कैप्सेथिन। कैप्सेथिन, ये थिन है। कैप्सेथिन जहाँ लिखा मतलब समझ लो क्या है, उसका लाल रंग है। कैप्साइसिन मिले उसका क्या मतलब है? तीखापन। नेक्स्ट, सेब में जेनिस्टीन नामक पदार्थ रसायन पाया जाता है। नेक्स्ट, शाक के रूप में प्रयोग होने वाले 76 प्रकार के शाकों को छोड़कर समस्त शाक स्पर्मेटोफाइटा उपसमुदाय में आते हैं। नेक्स्ट, अधिकांश शाक एंजियोस्पर्मी श्रेणी में आते हैं। जितनी भी सब्जी हैं वो किस में आती हैं? एंजियोस्पर्मी में आते हैं। नेक्स्ट, केसर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेफ्रॉन, का वैज्ञानिक नाम क्रोकस सैटाइवस। क्रोकस सैटाइवस है, ये है इरिडेसी फैमिली की है। और केसर उत्पादन सबसे कहाँ होता है? जम्मू एंड कश्मीर में। प्याज एवं लहसुन का प्रवर्धन बल्ब द्वारा होता है। प्याज एवं लहसुन का प्रवर्धन कैसे होता है? बल्ब द्वारा। नेक्स्ट, हल्दी और अदरक का प्रवर्धन हल्दी और अदरक का प्रवर्धन राइजोम, उसके जो कंद होते हैं उनको राइजोम बोलते हैं। राइजोम के द्वारा होता है। जैसे ये होते हैं इसमें किले वो जिससे निकलते हैं उनको, उन्हीं से इसका प्रवर्धन होता है। इन्हीं से इससे जर्मिनेशन होता है, अंकुरण होता है, उसके बाद पौधा तैयार होता है। नेक्स्ट, घुइयाँ और जिमीकंद का प्रवर्धन धनकंद द्वारा होता है। घुइयाँ और जिमीकंद का प्रवर्धन घनकंद, जिसको बोलते हैं कॉर्न। नेक्स्ट, आलू एवं रतालू का प्रवर्धन कंद द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ट्यूबर द्वारा। आलू और रतालू का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? ट्यूबर। नेक्स्ट, शकरकंद तथा परवल का प्रवर्धन तना कलम द्वारा होता है। इसके द्वारा होता है? तना कलम द्वारा। शकरकंद और परवल के जो पौधे के जो तना होता है उसकी कटिंग करके भूमि में रोपाई की जाती है। उसके बाद उससे जर्मिनेशन नए अंकुरण होता है, जिसके पश्चात नया पौधा बनता है और फसल उत्पादन होता है। नेक्स्ट, बीज के प्रयोगार्थ आलू के कंद का औसतन व्यास कितना होना चाहिए? 2.5 सेंटीमीटर तथा इसका भार 30 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। जो आलू का साइज होता है वो 2.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए तथा इसका जो वजन है वो 30 ग्राम का होना चाहिए। कितना? 30 ग्राम कम से कम, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे छोटा है तो समझो अच्छा बीज नहीं है। नेक्स्ट, आलू के कंदों की सुस्तावता तोड़ने के लिए ताज़े समूचे कंदों को इथाइलिन क्लोरोहाइड्रेन नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या है उसकी सुसुप्तावस्था डोरमेंसी को तोड़ा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। धन्यवाद।